जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट मीटर एकेडमी। मैं हूं आदित्य कुमार वर्मा। इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे फीटर टेट थियरी बलबीर सिंह, चैप्टर 5 कटिंग टूल्स। इसमें चीजल हेक्सा ये कंप्लीट हो गया है। अब ये है फाइल और ड्रिलिंग है। तो इसमें फाइल देखते हैं। फाइल या रेती परिचय। फाइल एक प्रकार की कटिंग टूल है जिसका प्रयोग जॉब से अनावश्यक धातु सरप्लस मेटल को हटाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा बहुत कम धातु काटी जा सकती है और धातु छोटे छोटे कण के रूप में कटती है। फाइल का प्रयोग करने के लिए इसे प्रायः जॉब के सरफेस पर आगे पीछे चलाकर रगड़ना पड़ता है। जिस क्रिया के द्वारा फाइल से धातु को रगड़ा जाता है उसे फाइलिंग कहते हैं। फाइल का मुख्य प्रयोग जॉब को शुद्ध माप में बनाने के लिए, किसी जॉब की मोटाई कम करने के लिए, हेक्साइंग, चिपिंग इत्यादि ऑपरेशन के बाद जॉब की सरफेस को समतल करने के लिए और जॉब को अच्छी तरह से फिनिश व पॉलिश इत्यादि करने के लिए किया जाता है। फाइलिंग प्रयोग फ्लैट एवं गोलाई की सरफेस स्लॉट विभिन्न आकार के सुराख और एंगुलर सरफेस पर की जाती है। फाइलिंग के लिए अलाउंस भी कम रखा जाता है। प्रायः 0.025 mm से 0.5 mm तक फाइलिंग अलाउंस रखा जाता है। फाइलिंग कार्य क्रियाओं के द्वारा कार्य को 0.05 mm से 0.2 mm तक परिशुद्ध में बनाया जा सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में फाइलिंग करके कार्य को कभी-कभी 0.02 mm या 0.01 mm तक की परिशुद्धता में भी बनाया जाता है। मटेरियल फाइल प्रायः हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील, अच्छे ग्रेड वाले टूल स्टील से बनाई जाती है। इसकी पूरी बॉडी को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है और टैंक को मुलायम रखा जाता है जिससे हैंडल फिट करते समय टैग टूट ना पाती है। पार्ट्स, ये फाइल के कुछ पार्ट्स हैं। पहला है पॉइंट, दूसरा है फेस, तीसरा एज, चौथा शोल्डर, पांचवा हिल और छठवां टैंक। ये 6 पार्ट से मिलकर फाइल बनता है। पॉइंट देखिए, ये फेस है, इसके जो टॉप जो दिखाई दे रहा है, ये एज है, ये हिल है, ये टैंक है, ये फाइल की लेंथ है, ये शोल्डर देखिए ना। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, फाइल का वर्गीकरण निम्नलिखित के अनुसार किया जाता है। लंबाई, ग्रेड, आकार, कट। लंबाई, आकार, ग्रेड और कट। लंबाई, फाइल का साइज या लंबाई उसके हील से पॉइंट के बीच की दूरी से लिया जाता है। ये हील है, ये हील है, यहाँ दिख रहा है हील, और ये पॉइंट से के बीच की दूरी को इसकी लंबाई से ली जाती है। बीच की दूरी से ली जाती है। लंबाई में 100 से 200 mm तक फाइन कार्यों के लिए और 200 से 450 mm तक बड़े कार्यों के लिए फाइल का प्रयोग में लाई जाती है। फाइलें प्रयोग में लाई जाती हैं। तो ये 100 से 200 mm फाइन कार्यों के लिए और बड़े कार्यों के लिए 200 से 450 mm तक, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके फाइल का साइज आप देख रहे हैं, हिल से पॉइंट तक के बीच की दूरी। अब आकार के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के फाइल का प्रयोग लाई जाती है। पहला है फ्लैट फाइल। इस फाइल का क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है जिसके आगे का भाग
1/3 भाग टेपर और पीछे का लगभग 2/3 भाग समानांतर होता है। इसके दो फेस होते हैं, दोनों फेस पर प्रायः डबल कट और दोनों एजों पर सिंगल कट दांत कटे होते हैं। ये जो फाइल का जो ये फेस है, इस पे डबल और इसके पीछे वाले फेस पे डबल और एज पे सिंगल कट होते हैं। इस फाइल का अधिकतर प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। इसका मुख्य प्रयोग फ्लैट सरफेस बनाने के लिए भी किया जाता है। दूसरा हाफ राउंड फाइल, इसमें आप दूसरा देख सकते हैं, ये पहला फ्लैट फाइल है, दूसरा हाफ राउंड फाइल। ये फ्लैट सरफेस को स्मूथ करने के लिए, ये दूसरा हाफ राउंड फाइल को बारे में पढ़ते हैं। हाफ राउंड फाइल, इस फाइल का क्रॉस सेक्शन अर्ध गोलाकार होता है। ये अर्ध गोलाकार होता है, यानी एक तरफ गोल होता है और दूसरी तरफ फ्लैट होता है। जिसका नीचे का भाग चपटा और ऊपर का भाग अर्ध गोलाकार होता है। ठीक, इसके चपटे फेस पर प्रायः डबल कट दांत और अर्ध गोले फेस पर सिंगल कट दांत कटे होते हैं। इस फाइल का अधिकतर प्रयोग किसी सुराख को बढ़ाने के लिए नुक्तेदार कॉनकेव सरफेस पर फाइल लगाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग फ्लैट सरफेस पे भी किया जा सकता है। तो इसका यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि यहाँ पे अर्ध गोल फेस पर सिंगल कट और चपटे भाग पे डबल कट का प्रयोग होता है। ये एग्जाम में पूछता है। तीसरा राउंड फाइल, इस फाइल का क्रॉस सेक्शन गोलाकार होता है। ये गोलाकार देख रहे हैं, ये गोल आकार का है। इस फाइल की बॉडी पर प्रायः सिंगल कट दांत कटे होते हैं। ये पूरे भाग पे सिंगल कट दांत कटे होते हैं। इस फाइल का मुख्य प्रयोग गोल सुराख को बढ़ाने के लिए कॉन्केव सरफेस पर किया जाता है। गोल सुराख को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये इस पे जितना भी अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें 3, 4, 5 क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप रिवाइज करिएगा, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आते हैं। स्क्वायर फाइल, इस फाइल का क्रॉस सेक्शन वर्गाकार होता है। इसके सभी चारों फेस पर प्रायः डबल कट दांत कटे होते हैं। इस फाइल का मुख्य प्रयोग वर्गाकार आयताकार सुराख को बनाने के लिए किया जाता है। इसमें एग्जाम में आयोग में क्वेश्चन को घुमा के भी पूछता है, वर्गाकार पूछेगा, आयताकार पूछेगा, तो स्क्वायर फाइल के ही अंदर दोनों आता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रहे। इसका प्रयोग चाबी घाट, कीवे, आयताकार नालियां और गियर के दांतों को फाइल लगाने के लिए भी किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। मैं चाहता तो पेंसिल वाले अंडरलाइन को मिटा सकता था, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन यहाँ से निकलना है जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, तो कृपया इस चीज को ध्यान से पढ़िए या देखिए या पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। 5वां ट्रेंगुलर फाइल, इस फाइल को 3 स्क्वायर फाइल भी कहते हैं। ट्रेंगुलर फाइल का समझना है तिकोना, और तिकोना होने से ये 3 स्क्वायर फाइल भी कह सकते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन तिकोना होता है और प्रत्येक भुजा 60 डिग्री के कोण में बनी होती है। ये भी सही है। इस फाइल के सभी तीनों फेस प्रायः डबल कट होते हैं। ये तीनों फेस पे डबल कट होते हैं। इस फाइल का अधिकतर प्रयोग वी आकार के ग्रूव बनाने के लिए वर्गाकार, आयताकार और त्रिभुजाकार स्लॉट और सुराख बनाने के लिए किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये तीनों फेस डबल कट होते हैं, 60 डिग्री के कोण पे बनी होती है। ये वर्गाकार, आयताकार और त्रिभुजाकार स्लॉट को सुराख बनाने बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। 6वां है हैंड फाइल। इस फाइल की फाइलिंग के 2 छोरे एज चौड़ाई में एक दूसरे के समानांतर होते हैं। एक बार और पढ़ते हैं।
इस फाइल के दोनों छोर चौड़ाई में एक दूसरे के समानांतर होते हैं और इसके एक छोर पर दांत नहीं कटे होते हैं, इसलिए इस फाइल को सेफ एज फाइल भी कहते हैं। इस फाइल का प्रयोग करते समय जॉब पर 90 डिग्री वाले संलग्न भुजा खराब नहीं हो पाती। इस फाइल का अधिकतर प्रयोग वर्गाकार व आयताकार सुराख बनाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा समकोण में बने स्टेप और शोल्डर को भी बनाया जाता है। नाइफ एज फाइल। इस प्रकार की फाइल का आकार चाकू जैसा होता है। नाइफ एज फाइल से यही संबंधित है, नाम से ही क्लियर है, चाकू जैसा होता है। यह फाइल क्रमशः चौड़ाई और मोटाई में टेपर होती है। इसका अधिकतर प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर 30 डिग्री से कम कोण में जॉब को बनाने के लिए फाइलिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। इसका प्रयोग ग्रूव व स्लॉट के कॉर्नर को साफ करने के लिए भी किया जाता है। ये फाइल हो गया। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कौन से फाइल में कितने कट होते हैं, किस फेस पे डबल और किस फेस पे सिंगल कट होते हैं। सेफ फेस जो फाइल होता है उसके एक सिरे पे कोई कट नहीं होता, इसको हैंड फाइल भी कहते हैं। तो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। अब है ग्रेड। फाइल के फेस पर प्रति सेंटीमीटर में कटे हुए दांतों की संख्या को फाइल का ग्रेड कहते हैं। इसमें प्रति सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में जितने कटे हुए दांत की संख्या होगी वो फाइल का ग्रेड कहा जाता है। भिन्न भिन्न लंबाइयों के फाइलों पर दांतों की संख्या भी अलग अलग होती है। जो प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या बढ़ती जाती है, दांत बारीक होती जाती है। इस प्रकार बारीक दांत वाले फाइल कम धातु काटने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बारीक धातु वाले फाइल का प्रयोग कम धातु काटने के लिए किया जाता है। ग्रेड के अनुसार प्रायः निम्नलिखित फाइल प्रयोग में लाई जाती हैं। पहला है रफ फाइल, ये ग्रेड के अंतर्गत आता है रफ फाइल। तो रफ फाइल में इस ग्रेड की 100 से 450 mm लंबी फाइलों में दांतों की संख्या 4.5 से 10 प्रति सेंटीमीटर होती है। 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या 4 से 5 से 10 प्रति सेंटीमीटर होती है। इस ग्रेड वाले फाइल का प्रयोग वहां पे प्रयोग में लाते हैं जहां पर मुलायम और अधिक धातु काटनी होती है। रफ फाइल का प्रयोग मुलायम और अधिक धातु काटने के लिए किया जाता है। दूसरा है ब्रॉस्टेड फाइल। इस ग्रेड वाले फाइल, इस ग्रेड की 100 से 450 mm लंबी फाइलों में दांतों की संख्या प्रति सेंटीमीटर 6 से 18 होती है। इस ग्रेड वाले फाइलों का प्रयोग प्रायः वहां किया जाता है जहां पर जॉब पर अधिक फिनिशिंग की आवश्यकता न हो और शुरू में अधिक धातु काटनी होती है। ब्रॉस्टेड फाइल का प्रयोग अधिक धातु को काटने के लिए किया जाता है जहां पे अधिक फिनिशिंग की जरूरत ना हो। सेकेंड कट फाइल, ये ग्रेड में है। इस ग्रेड में 100 से 450 mm लंबी फाइल में दांतों की संख्या 11 से 21 प्रति सेंटीमीटर होती है। 1 सेंटीमीटर में 11 से 21 दांत कटे होते हैं। इस ग्रेड वाले फाइल का अधिकतर प्रयोग फिटिंग शॉप में किया जाता है। सेकेंड कट फाइल का प्रयोग, यहाँ पे ये ध्यान रखिए, यहाँ क्वेश्चन से निकल रहा है फिटर शॉप में सेकेंड कट का प्रयोग फिटिंग शॉप में किया जाता है जहां पर जॉब की साधारण फिटिंग करनी हो और उसे फिनिश भी करना होता है। जहां पर जॉब की साधारण फिटिंग करनी हो और उसमें फिनिश भी करना होता है। चौथा स्मूथ फाइल, इस ग्रेड की 100 से 450 mm लंबी फाइल में दांतों की संख्या 15 से
30 प्रति सेंटीमीटर होती है। इस ग्रेड वाले फाइल का अधिकतर प्रयोग जॉब को सेकेंड कट फाइल की अपेक्षा अधिक फिनिशिंग करने की आवश्यकता होती है। स्मूथ फाइल का प्रयोग देखिए अधिक फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। इसमें दांतों की संख्या प्रति सेंटीमीटर 15 से 30 होती है। ये दांतों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वो फाइलों का ग्रेड भी चेंज होते रहेगा। चौथा, डेड स्मूथ फाइल। इस ग्रेड की 100 से 300 mm लंबी फाइलों में दांतों की संख्या 28 से 35 प्रति सेंटीमीटर होती है। इस ग्रेड के फाइल का अधिकतर प्रयोग फाइन फिनिशिंग के लिए किया जाता है। सुपर स्मूथ फाइल। इस ग्रेड के 100 से 250 mm लंबी फाइलों में दांतों की संख्या 40 से 63 प्रति सेंटीमीटर होती है। इस ग्रेड की फाइलों का अधिकतर प्रयोग जॉब को बहुत अधिक शुद्धता एक्यूरेसी में फाइन फिनिशिंग के लिए किया जाता है। ये सुपर स्मूथ फाइल है। जॉब को अधिक एक्यूरेसी बनाने के लिए सुपर स्मूथ फाइल का प्रयोग किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार फाइल के कट और ग्रेड। तो ये ग्रेड ऑफ कट इन फाइल एज पर BIS का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। लंबाई में जो रफ कट के प्रकार हैं, ये फाइल 100, 150, 200 फाइल की लंबाई प्रति 10 mm दांतों की संख्या ये है। तो ये 100, 150, 200, 250, 250, 300, 350, 400, 450 ये रफ है। रफ में 10 कटे होंगे प्रति mm दांतों की संख्या। ये 150 में 8 और ये 200 में 7.1 प्रति इंच, 250 में 6.3, ये 5.5, ये 5.3, ये 4.8, ये 4.5 ऐसे करके है। आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और ये पॉज करके आप एक बार पढ़ सकते हैं। सातवां है कट। ये ग्रेड है। इसमें कट कई प्रकार के होते हैं, इसको देखते हैं। 7 कट। कार्य के अनुसार फाइल पर भिन्न भिन्न आकार के दांत काटे जाते हैं, जिसमें विभिन्न कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। कट के अनुसार प्रायः निम्नलिखित फाइल का प्रयोग लाई जाती है। पहला है सिंगल कट फाइल। इस फाइलों में दांतें फाइल के फेस पर एक ही सेट में एक दूसरे के समानांतर काटे जाते हैं, इसमें दांत सेंटर लाइन से 60 डिग्री के कोण बने होते हैं। इस कट वाले फाइल का अधिकतर प्रयोग मुलायम धातु पर किए जाते हैं, जैसे पीतल, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि। इसका प्रयोग फाइन फिनिशिंग के लिए भी किया जाता है। डबल कट। ये यहाँ पे सिंगल कट है जो दांत सेंटर लाइन से 60 डिग्री के कोण पे बने होते हैं। इससे कटने वाली फाइल का अधिकतर प्रयोग मुलायम धातु के लिए किया जाता है। मुलायम धातु के लिए सिंगल कट, ये याद रखना है, जो 60 डिग्री के कोण पे बने होते हैं मुलायम धातु के लिए सिंगल कट और पीतल, तांबा, एल्युमिनियम के लिए प्रयोग किया जाता है। डबल कट। अब ये डबल कट हो गया एक फाइल में। डबल कट इस प्रकार के फाइल में दांत फाइल के फेस पर 2 सेट में कटे होते हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस करके काटे जाते हैं। ये आप देखना है चित्र 5.2 में, ये डबल कट जो कि एक दूसरे को क्रॉस करके काटे जाते हैं। पहले सेट वाले दांतों को सेंटर लाइन से 60 डिग्री के कोण में कटे होते हैं, जिससे ओवर कट करते हैं, और दूसरे सेट में दांत सेंटर लाइन से 75 से 80 डिग्री के कोण में कटे होते हैं, जो कि पहले सेट से दांतों को क्रॉस करते हैं, जिसे अपकट कहते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है, अपकट 80 डिग्री, 75 से 80 डिग्री, और सिंगल कट में 60 डिग्री। इस कट वाली फाइल का प्रायः साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। डबल कट। अब रफ कट। साधारण कार्यों के लिए डबल कट, सॉफ्ट धातु के लिए
मुलायम धातु के लिए सिंगल कट। अब रफ कट है। रफ कट फाइल, इस प्रकार के फाइल के फेस पर दांत मोटे और उभरे हुए काटे जाते हैं। इस कट वाली फाइल का अधिकतर प्रयोग लकड़ी, फाइबर, शीशा इत्यादि पर किया जाता है। रफ कट फाइल का प्रयोग लकड़ी, शीशा, फाइबर पे किया जाता है। चौथा, सर्कुलर कट फाइल, इस प्रकार की फाइल के फेस पर दांत वक्र कट में काटे। इस प्रकार के फाइल के फेस पर दांते वक्र काट में कटे होते हैं। इस कट वाली फाइल बहुत कम धातु काटती है। इसका प्रयोग प्रायः मुलायम धातुओं पर फिनिशिंग के लिए किया जाता है। इस कट वाले फाइल को विक्सन या रिजिड फ्लैट फाइल भी कहते हैं। चित्र में देख सकते हैं आप, ये चित्र 5.28 ठीक है। ये है डी, सर्कुलर कट। डी देख सकते हैं, ये रफ कट है, ये सिंगल कट है और ये डबल कट। सी, डी, डबल कट। फाइलिंग विधि, ये स्ट्रेट फाइलिंग, इस प्रकार की फाइलिंग को प्रायः वॉइस के सामने खड़े होकर जॉब की सरफेस को समतल बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की फाइलिंग प्रायः वहां की जाती है जहां पर सरफेस लंबी होती है। ठीक है। क्रॉस फाइलिंग दूसरा, इस प्रकार की फाइलिंग को डायगोनल फाइलिंग भी कहते हैं। इस विधि में प्रायः पहले वॉइस के 45 डिग्री दाएं और फिर 45 डिग्री बाएं ओर खड़े होकर फाइल चलाई जाती है। इस फाइल की फाइलिंग प्रायः वहां की जाती है जहां सरफेस चौड़ी होती है। इस प्रकार की फाइलिंग पतले पतले कार्यों पर की जाती है जिससे कंपन वाइब्रेशन कम होती है। ड्रॉ फाइलिंग, इस प्रकार के फाइलिंग में फाइल को दोनों ओर से दोनों हाथों से पकड़कर तथा वॉइस के सामने खड़े होकर जॉब पर आगे पीछे चलाते हैं। इस विधि से बहुत कम धातु रगड़ी जा सकती है, इसलिए इस विधि का अधिकतर प्रयोग जॉब पर फिनिशिंग पॉलिशिंग के लिए किया जाता है। ड्रॉ फाइलिंग का कवर फाइलिंग, इस प्रकार की फाइलिंग प्रायः वहां पर की जाती है जहां पर किसी गोल आकार के जॉब को फाइल के द्वारा बनाना होता है। इस विधि से फाइल चलाते समय फाइल का आगे वाला और पीछे वाला भाग बारी बारी से ऊपर नीचे किया जाता है जिससे फाइल गोलाई में चलती है और सरफेस गोल बन जाती है। कवर फाइलिंग नाम से ही है, गोल बनाने के लिए, ये थोड़ा याद करने में आसानी होगा। फाइल से संबंधित कुछ अन्य संकेत। पहला, फाइल की कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल को यदि ध्यान से देखा जाए तो उसकी लंबाई के बीच का भाग कुछ उभरा हुआ दिखाई देता है। फाइल के इस उभरे हुए भाग को फाइल की कन्वेक्सिटी कहते हैं। फाइल पर कन्वेक्सिटी रखने के प्रायः निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, फाइल में कन्वेक्सिटी होने से फाइल को चलाते समय अधिक ताकत नहीं लगानी पड़ती और फाइल को आसानी से कंट्रोल भी किया जा सकता है क्योंकि फाइल की पूरी बॉडी जॉब के सरफेस पर एक साथ संपर्क में नहीं आती है। दूसरा, फाइलिंग ऑपरेशन करते समय फाइल बिल्कुल सीधी नहीं चलती क्योंकि दोनों हाथ के दबाव के कारण वह सिरों में कुछ न कुछ अवश्य दब जाती है जिसे रॉकिंग एक्शन कहते हैं।
इस प्रकार यदि फाइल बिना कन्वेक्सिटी के बनाई जाएगी तो फाइल की पूरी बॉडी समतल होने के कारण वह सेंटर की अपेक्षा दोनों किनारों में अधिक धातु काटेगी, जिससे जॉब समतल न बनकर बीच में उभरा हुआ बनेगा। इस प्रकार जॉब की सरफेस को समतल बनाने के लिए फाइल पर कन्वेक्सिटी होना आवश्यक है। फाइल का टेपर। कुछ फाइल उनके दोनों छोर पूरी लंबाई तक समानांतर होते हैं, जिन्हें ब्लंट फाइल कहते हैं, परंतु अधिकतर फाइलें आगे के 1/3 भाग टेपर होती हैं। इस प्रकार आगे का भाग टेपर होने से फाइल की चौड़ाई से कम साइज के स्लॉट भी फाइल का प्रयोग में लाई जाती है। इसलिए फाइल को अधिक से अधिक प्रयोग में लाने के लिए उसके आगे का भाग टेपर बनाया जाता है। तीसरा, फाइल ऑफ पिगनिंग। फाइल के द्वारा कोई ऑपरेशन करते समय कभी कभी फाइल के दांतों के बीच में धातु के छोटे छोटे कुछ कण फंस जाते हैं, जिसे फाइल की पिगनिंग ऑफ फाइल होना कहते हैं। यदि इन फंसे हुए कणों के साथ फाइल का प्रयोग करेंगे तो वह सरफेस पर खरोंच के निशान बना देगी, जिससे सरफेस अच्छी नहीं दिखाई देगी और ना ही ठीक बन पाएगी। इसलिए यदि फाइल में पिगनिंग हो जाए तो उसे फाइल कार्ड या फाइल क्लीनर के द्वारा साफ करके प्रयोग में लानी चाहिए। फाइल में पिगनिंग होने के प्रायः निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला है, मुलायम धातु को फाइलिंग करते समय प्रायः फाइल पिगनिंग हो जाती है। दूसरा, स्मूथ फाइल को यदि अधिक दबाव देकर चलाएंगे तो वह जल्दी पिनिंग हो जाएगी। और चौथा, इंक्रीमेंट कट फाइल। पुराने जमाने में फाइल हाथ के द्वारा बनाई जाती थी। इसके प्रकार कारीगर की क्षमता के अनुसार कुछ दांत अधिक ऊंचे उठे हुए और कुछ कम उठे हुए बनते थे। इस फाइल को जब प्रयोग में लाया जाता तो उनके पूरे दांत एक साथ कार्य नहीं करते और ऊंचे उठे हुए दांत जब घिस जाते तब कम उठे हुए दांत अपना कार्य प्रारंभ करते, जिससे फाइल अधिक समय तक टिकाऊ बनी रहती थी। परंतु हाथ के द्वारा बनी फाइल अधिक दाम की होती थी। आजकल फाइल पर मशीनों के द्वारा भी दांत कम ऊंचे और अधिक ऊंचे कट जाते हैं, जिससे इंक्रीमेंट कट फाइल कहते हैं। कार्ड। फाइल कार्ड एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसके एक ओर स्टील की तार कई लाइनों में फिट रहती है और दूसरे सिरे पर हैंडल बना होता है। इसका मुख्य प्रयोग फाइल के दांतों में फंसी हुई पिनों अर्थात धातु के टुकड़े को साफ करने के लिए किया जाता है। फाइल कार्ड का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फाइल कार्ड फाइल पर उस दिशा में चलानी चाहिए जिसमें फाइल पर दांत कट हैं। दिखाया गया चित्र में। फाइल हैंडल। फाइल हैंडल लकड़ी का बनाया जाता है जिसको फाइल की टैंग पर फिट किया जाता है। यह ऐसे डिजाइन में बनाई जाती है जिससे हाथ में आसानी से पकड़ा जा सके। इसकी लंबाई फाइल के साइज के अनुसार रखी जाती है। इसको फाइल के टैंग पर बिल्कुल सीधा फिट करना चाहिए। छोटी फाइल पर छोटा व बड़े फाइल पे बड़ा हैंडल फिट करना चाहिए। फाइलिंग ऑपरेशन। जिस क्रिया से धातु को फाइल के द्वारा काटा जाता है उसे फाइलिंग कहते हैं। फाइलिंग करते समय निम्नलिखित क्रम को ध्यान में रखना चाहिए।
सबसे पहले कार्य के अनुसार फाइल का चयन कर लेना चाहिए। इसके बाद चेक कर लेना चाहिए कि फाइल पर हैंडल ठीक तरह से लगा है। दूसरा, जॉब को वॉइस के बीच में अच्छी तरह से बांध लेना चाहिए। जॉब को वॉइस जॉ से 3 से 10 mm तक ऊंचा रखना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वॉइस की ऊंचाई कारीगर की लंबाई के अनुसार होनी चाहिए। तीसरा, फाइल के हैंडल को हथेली का सहारा देकर पकड़ना चाहिए। चौथा, वॉइस के सामने खड़े होकर कार्य आरंभ करना चाहिए। खड़े होते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों पैरों के बीच में 200 से 300 mm तक की दूरी होनी चाहिए, जिससे कारीगर सुविधाजनक खड़ा हो सके। पांचवा, कार्य शुरू करने के लिए फाइल को जॉब पर एक सिरे पर रखकर शुरू करनी चाहिए और फाइल चलाते समय दूसरे सिरे तक ले जाना चाहिए, जिससे सरफेस एक जैसी समतल बनेगी। छठवां, फाइल पर दबाव व ताकत केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक पर लगानी चाहिए। प्रति मिनट स्ट्रोकों की औसतन संख्या 40 से 60 होनी चाहिए। सातवां, जब फाइल सरफेस बन जाए तो उसे फ्लैटनेस ट्राई स्क्वायर के ब्लेड्स के साथ चेक कर लेना चाहिए। आठवां, फाइल की सरफेस को हाथ से पोंछना नहीं चाहिए, जिससे फाइल चलाते समय वह फिसलने लगे। नौवां, फाइलिंग करते समय जहां तक संभव हो फाइल की पूरी लंबाई का प्रयोग में लाना चाहिए। 10वां, फाइलिंग करने के बाद जॉब व फाइल को अच्छी तरह से साफ करके उनके निजी स्थानों पर रखना चाहिए। फाइलिंग करते समय खड़ा होने की पोजीशन, फाइल को पकड़ने व प्रेशर लगाने की विधि। ये देखिए 90 डिग्री पे उसका हाथ मुड़ा हुआ है। स्टोक, एंड ऑफ स्टोक, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, 200 से 300 mm। मूवमेंट, फाइल का मूवमेंट, फाइलिंग करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखना चाहिए। फाइलिंग करते समय कटिंग मूवमेंट हमेशा फाइल के लॉन्जिट्यूडिनल अक्ष के दिशा में होना चाहिए, जिससे फाइलिंग करते समय ग्रूव नहीं बन पाते। यदि फाइलिंग करने वाले सरफेस फाइल की चौड़ाई से अधिक होती है तो एडवांस मूवमेंट की आवश्यकता होती है, जो बाईं ओर और दाईं ओर दी जाती है, परंतु इसे बैकवर्ड मूवमेंट के दोहराना ही देना चाहिए। ये थोड़ा सा थक गया हूं मैं पढ़ते पढ़ते। फ्लैट फाइलिंग करते समय फाइल के मूवमेंट कट की दिशा में होनी चाहिए। जहां तक संभव हो चिप्स संपूर्ण सरफेस पर एक समान निकालने चाहिए, जिससे फाइल के प्रत्येक स्ट्रोक के यूनिफॉर्म विभाजन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सावधानियां, बिना हैंडल की फाइल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। प्रायः सही ग्रेड, आकार व साइज के फाइल का प्रयोग करना चाहिए। फाइलिंग का प्रयोग करते समय जहां तक हो सके उसकी पूरी लंबाई का प्रयोग करना चाहिए। फाइल के फेस पर कभी भी तेल या ग्रीस नहीं लगानी चाहिए। फाइल छोटे छोटे कण फंस जाए तो उसे फाइल कार्ड के द्वारा साफ कर लेना चाहिए। पांचवा, फाइल के दांतों में यदि धातु के छोटे छोटे कण फंस जाए तो उसे फाइल कार्ड के द्वारा साफ कर लेना चाहिए। छठवां, नई फाइल का प्रयोग करने से पहले उसे मुलायम धातु जैसे पीतल, तांबा आदि पर रगड़ लेना चाहिए। सातवां, टूटे हुए हैंडल वाले फाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आठवां, कास्ट आयरन की फाइलिंग करने से पहले चीजल या फाइल के पॉइंट से उसकी स्केल को समाप्त कर लेना चाहिए। नौवां, फाइलों को कभी भी आपस में मिलाकर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उन्हें अलग अलग रखनी चाहिए। 10वां, फाइल को कभी भी आपस में नहीं रगड़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां, फाइल पर कभी भी
हथौड़ी से चोट नहीं लगानी चाहिए। 12वां, फाइलों को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। फाइल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संकेत यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ रिलेटेड फाइल। पहला, नई फाइल को पहले सॉफ्ट धातु पर प्रयोग करना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूसरा, फ्लैट फाइल के फेस पर सिंगल डबल कट दांत कटे होते हैं तथा एज पर केवल सिंगल कट दांत कटे होते हैं। तीसरा, फाइल का साइज उसके हील से पॉइंट तक के बीच की दूरी से लिया जाता है। चौथा, लकड़ी के लिए फाइल हैंड को खराब होने से बचाने के लिए उस पे एक फेरुल लगा होता है। पांचवा, फाइल प्रायः टूल स्टील से बनाई जाती है। छठवां, फाइल को उसके लंबाई, ग्रेड, कट और आकार के अनुसार भी निर्दिष्ट किया जाता है, जैसे फाइल स्मूथ फाइल 200 mm सिंगल कट, ऐसे लिखा जाता है इसके स्पेसिफिकेशन को। सातवां, फाइल को फॉरवर्ड स्ट्रोक ही कटिंग स्ट्रोक होता है। नौवां, फाइल के ओवर कट में 60 डिग्री और अपकट में दांते 75 से 80 डिग्री के कोण में बने होते हैं। 9वां, फाइलिंग करते समय प्रेशर केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में लगाना चाहिए। रिटर्न स्ट्रोक में फाइल को उठाना नहीं चाहिए, केवल प्रेशर हटा देना चाहिए। 10वां, फाइल के स्ट्रोक की प्रति मिनट संख्या औसतन 40 से 60 होनी चाहिए। 11वां, फाइल पर दो संलग्न दांतों के बीच की दूरी पिच कहलाती है। यदि फाइल के दोनों दांतों का पिच अधिक होगा तो धातु रगड़ी जा सकती है। इस प्रकार यदि फाइल पर दांतों का पिच कम होगा तो दांतों की गहराई भी कम होगी, जिससे स्मूथ फिनिशिंग की जा सकती है। 12, फाइल की हार्डनेस प्रायः 60 से 64 HRC रखी जाती है। 13, रफ और ब्रस्टेड फाइलों के द्वारा रफ फाइलिंग में प्रति स्ट्रोक 0.05 mm से 0.10 mm तक धातु रगड़ी जा सकती है एवं फाइलिंग की परिशुद्धता 0.1 mm से 0.2 mm तक होती है। 14, सेकेंड कट स्मूथ फाइलों के द्वारा फाइन फाइलिंग में प्रति स्ट्रोक 0.02 mm से 0.06 mm तक के धातु को रगड़ी जा सकती है तथा फाइलिंग की परिशुद्धता 0.02 mm से 0.05 mm होती है। 15, डेड स्मूथ और सुपर स्मूथ फाइलों द्वारा फिनिशिंग फाइल के प्रति स्ट्रोक 0.01 mm से 0.03 mm धातु रगड़ी जा सकती है तथा फाइलिंग परिशुद्धता 0.005 से 0.01 mm तक होती है। 16, फाइल के दांत निम्नलिखित विधियों द्वारा काटे जाते हैं। पहला, फाइल कटिंग मशीन पर स्पेशल चीजल के द्वारा। दूसरा, मिलिंग मशीन पर मिलिंग कट्टों के द्वारा। तीसरा, ग्राइंडिंग मशीन पर स्पेशल ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा। चौथा, ब्रोचिंग मशीन पर ब्रोचिंग के द्वारा। 17, अच्छे कटिंग के लिए फाइल पर निम्नलिखित रेक एंगल दिए जाते हैं। पहला, चीजल द्वारा बनाए गए दांतों पर प्रायः निगेटिव रेक रखा जाता है जो 12 डिग्री से 15 डिग्री तक होता है। दूसरा, मिलिंग और ग्राइंडिंग द्वारा बनाए गए दांतों पर प्रायः पॉजिटिव रेक रखा जाता है जो 2 डिग्री से 10 डिग्री तक हो सकता है। तीसरा, ब्रोचिंग द्वारा बनाए गए दांत के प्रायः निगेटिव रेक रखा जाता है जो कि लगभग 5 डिग्री तक हो सकता है। चित्र में देख सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। 18, नई फाइल को पहले कास्टिंग और फोर्जिंग पर प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी बाहरी सतह हार्ड होती है। 19, यदि फाइल की जाने वाली सरफेस पे तेल हो
फाइल के दांत घिसे हो या दम में पिघली हो तो फाइल जॉब पर स्लिप करेगी। 20 फाइल के अक्ष के साथ दांतों को एंगल व कर्व बनाए जाते हैं जिससे फाइलिंग करते समय चिप्स को अच्छा बहाव मिल जाता है। 21 डबल कट फाइल। डबल कट फाइल के फेस पर दोनों सेटों को दांत से अलग अलग कोण में बनाए जाते हैं। यदि दोनों सेट के दांत एक ही कोण पे बने होंगे तो वो सिलवटे बनाते हुए कटिंग करेंगे। 22 शेप एज फाइल का प्रयोग संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए किया जाता है। शेप एज का प्रयोग इसको हैंड फाइल भी कहते हैं। 23 किसी एल्युमिनियम ब्लॉक को स्मूथ फिनिशिंग के लिए सिंगल कट फाइल का प्रयोग करना चाहिए। ये सिंगल कट फाइल जो होता है सॉफ्ट धातु के लिए होता है। 24 फाइलिंग करते समय रिटर्न स्ट्रोक का प्रेशर हटा लिया जाता है तो फ्रिक्शन कम किया जा सकता है तथा फाइलों के दांत को घिसने से बचाया जा सकता है। 5 वार्निंग फाइल आकार में फ्लैट फाइल की तरह होती है परंतु इसकी थिकनेस अपेक्षा कम होती है। 26 बेंच वॉइस में जॉब की केहनी एल्बो के लेबल के बराबर बांधना चाहिए, अच्छी पोजीशन है। 27 धातु की व्यवस्था के रूप में रगड़ने के लिए फाइल पर ग्रेड की आवश्यकता होती है। 28 फाइल पर कटिंग के प्रभाव, कट के प्रकार व दांतों की स्पेसिंग फाइल पर दांतों की व्यवस्था तथा फाइल के साइज व आकार पर निर्भर करता है। 29 फाइल की हुई सरफेस को एमरी क्लॉथ का प्रयोग करके फिनिशिंग किया जा सकता है। इसके लिए इसके लकड़ी के ब्लॉक पर लगाकर फाइल पर ही लपेट कर प्रयोग में लाया जा सकता है। 30वां टेम्पलेट के अनुसार फाइलिंग करने के लिए वर्क पीस को टेम्पलेट्स के बीच रखकर बेंच वॉइस के क्लैंप कर दिया जाता है जिसके बाद टेम्पलेट से बाहर निकले भाग को फाइलिंग कर दी जाती है। पावर फाइलिंग के लिए एक फ्लेक्सिबल सॉफ्ट फाइलिंग मशीन और स्टेशनरी फाइलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। 32 जैसे चित्र में दर्शाया गया है 5.39 देख रहे हैं। वर्क होल्डर पर जॉब को क्लैंप करके भी फाइलिंग की जाती है जिसमें जॉब को फ्रेम में रखकर और फ्रेम को बेंच वॉइस में क्लैंप करके फाइलिंग की जाती है। 33 न्यूमेटिक फाइलिंग मशीन का प्रयोग करके भी फाइलिंग की जा सकती है। इसके लिए जॉब के बेंच वॉइस में बांधा जाता है तब फाइलिंग को मशीन के कॉलेट चौक में बांधकर और मशीन को स्टार्ट करके फाइलिंग की जाती है। 30वां फाइल की टैंक सॉफ्ट रखने से उस पर हैंडल को आसानी से फिट किया जा सकता है और वह झटकों को आसानी से सहन कर लेती है। एक फाइल कंप्लीट हो गया। मैं कोई भी कंटेंट को छोड़ा नहीं हूँ, एक मास्टर वीडियो है, मैं किसी कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करता। आप इस वीडियो के माध्यम से एक एक डिटेल को आप आसानी से पढ़ के आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ये वीडियो उस व्यक्ति के लिए भी है, उस व्यक्ति के लिए सबसे बढ़िया है जो किसी भी कंपनी में अप्रेंटिसशिप कर रहा है और उसे पढ़ने का मौका नहीं मिलता या फिर उसको किताब नहीं मिलता या फिर उसको समय नहीं मिलता तो सिर्फ शाम को सिर्फ 1 घंटा, शाम के समय सिर्फ 1 घंटा इस वीडियो के माध्यम से दे, मैं एक एक चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, एक एक हेडलाइन को कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद बहुत सारे PDF ऐसे भी हैं जो जिसमें चित्र और उसमें कंटेंट ज़्यादा है, वो भी कंप्लीट करा दूंगा। और टेस्ट पेपर अगर है तो टेस्ट पेपर भी बहुत सारे हैं, उसको कंप्लीट करा दूंगा। क्योंकि पहले मेरा ये मोटिव है कि ये मास्टर वीडियो कंप्लीट हो जाए ताकि ये किसी भी स्टूडेंट के लिए एक सीक्वेंस के रूप में कोई चीज़ को एक बार पढ़ ले, उसके बाद टेस्ट पेपर या फिर कोई भी पेपर पढ़ना उसके लिए आसान हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।